दीदी की जवानी का जोश या मेरी हवस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी गीला कर देगी और लड़कों के को सख्त कर देगी। ये कहानी मेरी बहन की है जो मुझसे छोटी है। उसका नाम शीला है। वह बहुत खूबसूरत है। उसकी कद 5 फीट 5 इंच है, गोल चेहरा, नीली आंखें, काले बड़े बड़े बाल जो कमर तक लटकता है, देखने में किसी परी से काम नहीं। उसकी गाल टमाटर जैसे निकले हुए थे, देखने में वो मंदाकिनी लगती थी। वह बचपन से बहुत चंचल और छबीली थी। मेरी दीदी को साधारण रहना बहुत पसंद है क्योंकि दीदी पहले से बहुत सुंदर है। दीदी अपने सेहत का बहुत ध्यान रखती है। ये बात 2 महीने पहले की है जब वो 19 साल की थी। दीदी का अभी तक शादी नहीं हुआ था। मेरी उम्र उसे समय मैं 23 साल क्या था। दोनों अपनी जवानी की चोटी पर थे। बचपन से हम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन ये सामान्य बात है। भाई बहन में लड़ाई तो होती रहती है। हम एक छोटा परिवार से थे। हमारे परिवार में 4 लोग, मम्मी पापा और मैं, भाई बहन। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, लेकिन मेरी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी। वह बीए में थी। परीक्षा का समय था, लेकिन कॉलेज नहीं जाती थी, घर पर पढ़ाई करती थी। कभी कभी मैं दीदी के कपड़े को देखकर मस्त हो जाता था और मुझे बहुत मज़ा आता था, लेकिन मेरी बहन को मालूम पड़ गया। मेरी बहन एक बार मुझे बोला भी था कि भैया मेरे कपड़ों को मत छुओ। एक दिन की बात है, हम भाई बहन कैरम बोर्ड खेल रहे थे तो मैंने बोला, दीदी जो हारेगा वो एक बोतल लस्सी पिलाएगा। मेरी बहन बोली, ठीक है, लेकिन खेल में मैं ही जीतूंगी। लेकिन खेल में हम जीत गया, मेरी दीदी हार गई। अब मैं दीदी से बोल, एक बोतल लस्सी लाकर दो। बहन बोली, अभी नहीं, एक चांस और खेलते हैं, इस बार जो जीतेगा वह 2 बोतल लस्सी ला कर देगा। लेकिन दीदी फिर हार गई और मैं इस बार भी जीत गया। अगले दिन फिर हम दोनों खेलने लगे। इस बार दीदी जीत गई तो मैंने मना कर दिया, मैं लस्सी का बोतल नहीं लाऊंगा। दीदी बोली, नहीं लाओगे तो चप्पल खाओगे। मैं बोला, ठीक है दीदी, आप चप्पल से मार दो, लेकिन मैं लस्सी नहीं लाऊं। पर दीदी बोली, नहीं, मुझे लस्सी ही पीना है। फिर मैंने एक बोतल लस्सी ला कर दी। अगले दिन खेल में जब दीदी हार गई तो मैंने उसे लस्सी लाने को कहा, तो दीदी ने जीभ निकलकर भाग गई। मैंने उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे से उसे पकड़ लिया। दीदी बोली, छोड़ो यार मेरी, नहीं तो ब्रा का हुक टूट जाएगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले अपनी शर्त पूरी करो, नहीं तो तुम भाग जाओगी। मैंने दीदी के दोनों हाथ पकड़ लिया और सोफा पर गिरा दिया। तब दीदी घूमकर भागने जा रही थी। मैं उसे पीछे से पकड़ा तो मेरे हाथ में थैली आ गया, जो शायद 36 साइज के होंगे। मैं देखकर होश खो बैठा। मैं अपनी पकड़ ढीली कर दी और दीदी वहां से भाग गई। मैं सोच में पड़ गया, क्या ये सोचना सही है या गलत, पता नहीं। फिर एक दिन मैं और दीदी ने दोनों घूमने का प्लान बनाया। दीदी, चलो कहीं गार्डन में घूमने चलते हैं। जब मैं गार्डन में गया, गार्डन के एक कोने में एक लड़का और लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें देखकर मजा भी आ रहा था और शर्म भी, क्योंकि मैं अपनी दीदी को साथ लेकर आया हूँ। मैंने दीदी को और देखा, वो भी उन दिनों को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने दीदी को देखा तो दीदी बोली, इन्हें शर्म नहीं आती है। फिर वह लड़का लड़की कुछ समय के लिए रुक गए और लड़का एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते पीते किस करने लगे। इस बार वो लड़की एक हाथ से लड़के की कमर को सहला रही थी। मैंने बहन की तरफ देखा तो वो भी उन्हें देख रही थी। इस बार वो थोड़ा सीरियस होकर देख रही थी। वह ना हंस रही थी और ना कुछ बोल रही थी। वहां से हम दोनों भाई बहन बाहर निकले तो कुछ ही क्षण में वो दोनों भी बाहर आए। मैंने दीदी से बोला, क्या नजारा था। दीदी इतने में हंसने लगी। भाई तेरा ध्यान तो इस पर था नहीं। दीदी, कुछ मत बोलो,
मेरे से ज्यादा तो आप देख रही थी उन्हें। इतने में दीदी हंसने लगी। अजीब लोग हैं, यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ आकर यह सब करते हैं। शाम को जब मैंने बहन को चढ़ाते हुए बोला, दीदी गार्डन घूमने चलना है, वो सब देखने आपको। दीदी हंसने लगी और बोली, अभी पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा? अरे दीदी, ऐसा मत बोलो आप तो ऐसा बोल रही हो कि जैसे मैंने ही कर रहा था। दीदी हंसने लगी और बोली, भाई तुम दूसरों पर इतना ध्यान मत कीजिए। एक दिन बात है, मैं मोबाइल में मैं रोमांटिक वीडियो देख रहा था, लेकिन वह वीडियो दीदी को दिख रही थी, क्योंकि जहां मैं बैठा था उसके पीछे कांच लगा था। फिर मेरी बहन बोली, भाई फोन में क्या कर रहा है तू? मैं बोला, कुछ नहीं दीदी नहीं। उसने मेरा फोन छीन लिया और देखा उसमें कुछ लड़की नाटक करती और अपने बदन दिखा रही थी। उसके बाद एक वीडियो ऐसी आई कि हम दोनों की सांसें रुक गईं। उस वीडियो में एक लड़का लड़की को किस कर रहे थे। ये देखकर हम दोनों को शर्म आ गए। मेरी बहन कुछ नहीं बोली रही थी, उसके चेहरे लाल हो गए थे। मैं भी उठकर बाथरूम चला गया। बाथरूम सामने दीदी खड़ी थी। बहन बोली, जल्दी आ भाई, बहुत टाइम लगाता है तू, मुझे वॉशरूम जाना है। कुछ देर बाद बहन कमरे में आई तो वो बोली, भाई बाथरूम में बदबू क्यों आ रही है? मुझे नहीं पता दीदी, मुझे तो नहीं आ रही। 1 दिन की बात है। मेरी बहन सुबह 8 बजे तक सो रही थी। मैं उसके रूम में उठाने के लिए गया। वो चादर ओढ़कर सोई थी। मैंने जोर से चादर खींची तो मेरे हाथ के पकड़ में उसकी आ गई। मैं समझ गया था कि दीदी को हाथ गलत जगह लग गया, दीदी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीदी ने कुछ नहीं बोला और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब हम दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिल रहे थे। रात को खाना खाने के बाद बहन के कमरे में सोने गया तो वो कुछ नहीं बोली। शायद सुबह वाली बात से अभी तक नाराज थी। दीदी थोड़ी देर के बाद सो गई। मैं सुबह वाली बात को सोच रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी बहन उठी और बोली, भाई अभी आप सोए नहीं हैं? नहीं दीदी, हमें आज दूध पीने का मन कर रहा है। भाई आप बच्चे थोड़ी हो जो रात को सोने के टाइम बिस्तर पर दूध मांगते हो, जो रात को दूध पिला कर सुलाया जाए। नहीं दीदी, मुझे दूध पीना है, आज मेरा मन कर रहा है। नहीं दीदी, तुम मुझे दूध दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई दूध की थैली अभी सील पैक है, अभी खुला नहीं है तो कैसे मैं पिला दूंगी? और सुबह जब मम्मी देखेगी तो हमें बोलेगी और गुस्सा भी करेगी कि तुम अभी से दूध की थैली खोल दी और तुमने अभी किसको दूध पिलाया है। तो मैं क्या जवाब दूंगी? इतने में उठकर खड़ी हो गई। मैंने हाथ पकड़कर उसको बैठा दिया और बोला, मैं खुद ही दूध की थैली निकाल लूंगा। फिर मैं हाथ डालकर दोनों दूध की थैली बाहर निकाल ली और सील तोड़ दी। दूध इतना मीठा था कि मैं दोनों थैली का दूध पी लिया। बहन सिसक सिसक कर रोने लगी। सुबह मम्मी को क्या जवाब दूंगी? भैया आपने दूध पी लिया, सुबह माँ थैली खाली खाली देखोगी तो मैं क्या बोलूँगी? अब हमारा हर रोज का यही काम हो गया, बिना दूध पिए नींद नहीं आती है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लिखी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना ताकि हमारी अगली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके।